ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरानंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। और इतना ही नहीं तो 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। और ये चीज खुद माननीय सांसद महोदया ने एथिक्स कमेटी के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उनका आईडी और पासवर्ड ये उन्होंने खुद मिस्टर हीरानंदानी को और उनके कंपनी के लोगों को दिया था। तो यहाँ जो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं उन्हें मैं याद करवा दूं कि एथिक्स कमेटी के सामने माननीय सांसद महोदया को पूरा मौका मिला, उनकी बात रखने का मौका मिला। और मिस्टर हीरानंदानी जो इस कंपनी के प्रमुख है और जिनके पास से गिफ्ट्स और पैसे लेने के जो आरोप यहाँ पे थे, उसमें मिस्टर हीरानंदानी ने खुद एफिडेविट कर एथिक्स कमेटी को दिया है। और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है वो इंडियन एम्बेसी के डेप्यूटी काउंसलेट जनरल जो दुबई में है उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने ये एफिडेविट किया हुआ है। इसी के साथ मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि यहाँ बार बार जो बात हो रही है कि नेचुरल जस्टिस की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग सांसद बनते हैं, सांसद बनने के बाद हम सबको मेंबर्स पोर्टल पर एक रूल्स के तहत आईडी और पासवर्ड देने का एक फॉर्म मिलता है। हम सभी सांसद, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के, वो फॉर्म पे साइन करते हैं और उसमें रूल्स में लिखा हुआ है कि हम हमारा आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते। ये रूल्स में लिखा है, हर संसद सदस्य उस पे साइन करता है, हम सबने साइन किया हुआ है। और यहाँ पर जो माननीय सांसद महोदया है उन्होंने तो खुद ये मान्य किया है कि उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, ये पहली बात। दूसरा, एक ही दिन में उनका अकाउंट लॉगिन होता है दिल्ली में, दुबई में, बैंगलोर में और यूएस में। 4 अलग अलग शहरों से यहाँ पे उनका अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप खुद रूल्स तोड़ रहे हैं। आप माननीय सांसद हैं, आपने खुद एक फॉर्म साइन करके जो चीज आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है वो आप खुद 4 अलग अलग लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने खुद यहाँ प्रूव हो चुका है। सर, ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, ये संसद की मर्यादा का सवाल है। हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को यहाँ रिस्पेक्ट करना ये हमारा काम है। जब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं या उनकी तरफ से जो कह रहे हैं, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। इससे एक मैसेज ये जा रहा है कि सांसद अपने सवाल खुद नहीं पूछते, कोई और उनको पूछने लगाता है। उनकी चिट्ठी खुद नहीं लिखते, कोई और उनको चिट्ठियां लिख के देता है। अपने भाषण खुद नहीं लिखते, कोई और उनको लिख के देता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई उनको पैसे दे तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सदन में सवाल पूछते हैं। इस तरह से सभी सांसदों की इस एक इंसिडेंट के कारण छवि खराब हो रही है। मैं यहाँ आपको ये बोलना चाहूंगी कि माननीय सांसद के इस अनएथिकल कंडक्ट के कारण आज सभी सांसदों की छवि ये देश भर में खराब हुई है। केवल देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में यहाँ खराब हुई है। अभी यहाँ पे कोई द्रौपदी का चीरहरण की बात कर रहा है, अलग अलग देवियों का नाम लिया जा रहा है। हम सब यहाँ सांसद है, फीमेल मेल इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम लोग हमारे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते हम यहाँ आके बैठते हैं। हम यहाँ जब आते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं कि हम ये पार्लियामेंट की मर्यादा रखेंगे, हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का सवाल पूछेंगे और हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि के नाते यहाँ आके बैठते, ना कोई प्राइवेट एंटिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट बनके। तो मुझे यहाँ
आपके माध्यम से यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूंगी बड़े ही विनम्रता से कि यहाँ एथिक्स कमेटी ने रिस्पोंडेंट को भी सुना है, कंप्लेनेंट को भी सुना है, एफिडेविट का भी पूरा यहाँ पे अभ्यास हुआ है और नेचुरल जस्टिस की जो बात हो रही है, जिन पे आरोप लगे हैं उन्हें भी वहाँ पे कमिटी ने पूछा। और जो यहाँ पे बार बार अपमान की बात वो लोग करते हैं, तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि जब मैं पूरा रिपोर्ट पढ़ रही थी तो रिपोर्ट में माननीय सांसद महोदया से जो एफिडेविट प्राप्त हुआ है वो एफिडेविट के कंटेंट से रिलेटेड ही सवाल उनसे पूछे गए। उन्हें कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा गया जिनसे उनको ये लगे कि हमारा यहाँ पे चीरहरण हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे विनम्रता से अनुरोध करूंगी कि कमिटी ने यहाँ पे जो प्रस्ताव रखा है उसमें कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ रखे हैं, इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए और हमें ये देश को और पूरी दुनिया को हमें ये मैसेज देना है, हमको ये उनको बताना है कि यदि इस संसद का कोई सदस्य अनएथिकल कंडक्ट करता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के बाहर काम करता है, तो ये सदन वो सदस्य को सदस्यता से बाहर निकालने का काम भी ये सदन कर सकता है। एंड नोबडी इज अबाउ द लॉ ऑफ द लैंड। धन्यवाद। कल्याण बनर्जी जी। सर, allegations against Moha Moitro have been placed by the honorable member just now, I heard. So who can be the best person to reply to these allegations? It is the parliament. It will be on record, that speech. But if Moha Moitro be not allowed to deliver her explanation, the parliament's idea would not be fulfilled. So I would request you, sir, from our party, as a speaker, Moha Moitro be allowed to speak. पहले कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। No, कल्याण sir. बनर्जी। No. What I propose, my party spokesperson will be Moha Moitro herself, because the allegation is against her. Wild allegations have been raised. Whether it is true or wrong, let it be spoken by her, sir. Sir, the House will go to take a decision. We'll expel her. सर, मान्य We know it. जो सदस्य का It will निष्कासित affect का the- आज प्रस्ताव आ रहा है, जिसके रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो एथिक्स कमेटी के द्वारा पूरा चर्चा हुआ है और सभी बिंदुओं के बारे में विचार विमर्श हुआ है और समिति ने आज अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आपके द्वारा आपके अनुमति के साथ रखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दें। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने ये पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल। कल्याण बनर्जी जी, नौ पुरानी परंपराएं मेरे पास भी पड़ी हुई है, जिसका मेंशन संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है। हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ जी चटर्जी, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर थे, उन सबकी रिपोर्ट पुरानी केस रिपोर्ट इस विषय पर हुई थी और उस पर उन्होंने अध्यक्ष ने जो परंपरा नियम या जो रूल्स देते हैं वही हमारे रूल्स नियम जाने जाते हैं। और उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको कमेटी में बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका रहता है। और मैं रिकॉर्ड रख के टेबल पे बात करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करता हूँ। मैं आप अगर डिबेट करेंगे तो मैं एक एक लाइन पढ़ के सुना दूंगा। मैं रिकॉर्ड
मैं रिकॉर्ड में बोलता हूं। और यहाँ पर इस सदन में, एक मिनट प्लीज, इस सदन में परंपरा रही है कि जो पुराने अध्यक्षों के जो कुछ भी परंपराएं हैं, उनको नए अध्यक्ष हमेशा परंपराओं का पालन करते हैं, ये उनके होता है। और स्पीकर का डायरेक्शन का एक बुक है जी, पढ़ के देखो। आप नहीं बोल रहे, कल्याण जी आगे बुलाऊं? हाँ बोलिए, सुदीप जी बोल रहे, सुदीप जी बोलो। On this house, in parliament, her speech has been recorded. And it is now the property of the house. But against whom you are going to expel from 17th Lok Sabha, it is known to everybody. Today they have placed the report in parliament, but the whole report has been exposed to the media long time before. It is nothing new. It is the only ethics committee who have done this wrong. They have exposed it to the media. Media exposed the report. It is not that they are submitting the report today. So against Mahua, report has been placed. One speaker has said so many allegations. What's the harm to give her a small hearing? Minimum for 10 minutes. Let her allow. Let her speak once before you are going to expel her. Why not she will be allowed to speak for few minutes? What's wrong in it, sir? So I urge upon you with folded hands. Let Mahua speak on behalf of Trinamool Congress Party as a speaker of our party. इधर आओ, तुम इधर ही बोलो। एक मिनट सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप वरिष्ठ सदस्य रहे, आप भी वरिष्ठ सदस्य रहे, उस समय आप भी माननीय सदस्य थे यहाँ पे। एक जब परंपराएं हैं और पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने जो कुछ भी रूलिंग, जो कुछ भी अपने वक्तव्यों में देते हैं, उसको हम बोलते हैं अध्यक्षीय निर्देश, और उस अध्यक्षीय डायरेक्शन को हम हमेशा पालन करते आए हैं और उसको एज ए रूलिंग की तरह मानते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। मैं आज कोई नई परंपरा स्थापित नहीं कर रहा, कोई नई परपाटी उपस्थित नहीं कर रहा। अगर ये परंपरा रहती और मैं नई परंपरा स्थापित करते तो आपको बोलने का अधिकार था, मैं मना नहीं कर सकता था। लेकिन आपने परंपराएं लागू की है, आपने परपाटियां लागू की है। हाँ बोले सर। मैंने सर आपको बहुत पहले चिट्ठी भी लिखी है सर। ये जो बात किए जाते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन थी। वो स्टिंग ऑपरेशन किए थे एक जाने माने न्यूज साइट कोबरा पोस्ट, और उसके चलते सारे छवि सबके सामने, सारे तस्वीर स्पष्ट थी। वो सर चौक और चीज एक ना करे तो बेहतर है सर। ओके सर इतिहास है। आज सर एक कलंकित अध्याय आप मत रचा करो सर। जब महिलाओं के बोलो कल्याण जी, कल्याण जी सर उनको अलाउ कीजिए। नो काइंडली अलाउ नहीं, कल्याण जी आप आप कल्याण जी बोले तो मैं नेक्स्ट को बुलाऊंगा। অন রেকর্ডে রাখতে হবে, অন রেকর্ডে রাখতে হবে না, পার্টি থেকে অন রেকর্ডে রাখতে হবে। कल्याण जी आप बोलिए। বলবো সুবিধা বলুন। यस सर, the honorable speaker kindly see that the fair trial only would be there when an affected person is being heard. If an affected person is not heard, there cannot be any fair trial. There cannot be any fair trial. This is the house, maybe parliament. Sir, with great respect to you, whatever I am saying, kindly do not take any exception. It's a parliament, it's a house, members, but today all we are deciding the right of a person. When we are deciding the right of a person, we are all acting as a quasi-judicial body. And before a quasi-judicial body, a affected person should be heard. Sir, I will request you, kindly allow Mahua Moitro to be heard. That is the request I am going on making. Sir, if this is a disturbance, sir, when we speak, then No, please. against us would be privilege would be there.
against us everything would be there, and they will be going on disturbing everything every day. Sir, you see, fundamental principles of law, that a person against whom a charge has been brought, and the persons who are bringing the charges, that should be established in accordance with the procedure of law. Sir, here, this case will clearly reveal that, because of who is the main man. Main man was Darshan Hiranandani, who has relied upon his statement. His name is Jai Anand Dehadri, who has brought it, one of the Honorable MP Nishikanta Dubey. On what basis it is going on? It is going on the basis of Darshan Hiranandani. His affidavit has been brought. Sir, before the committee even, the Darshan Hiranandani was not brought as a witness, and he has not testified. This is his affidavit. This affidavit, no affidavit can be relied upon unless a person comes and say, this is my affidavit, whatever I have said in the contents, these contents are correct, and what I am saying. Thereafter, sir, in a quasi-judicial proceeding, right of cross-examination is a fair hearing. Sir, right of hearing is not a fanciful, is not a right of fanciful. It has to be made meaningful right. It has to be made meaningful right. Whenever they are making the allegation, whether it is a Dehadri or the Darshan Hiranandani or the Nishikanta Dubey, that's why, sir, Mahua Moitra was having a right to cross-examine each and every three persons. That has not been allowed. Sir, it is not the point. What has happened earlier? This is not the point. Point is that, sir, law is not remain in an island. Law is being developed in our country because of the interpretation of the law by the Supreme Court of India. It has been clearly said by the various judgments by the Supreme Court, the affected persons has not been given to defend himself or herself in a proper manner, in a right manner. Then it's not a case, sir. It is not. This is a violation of the principles of natural justice. What is the violation of principles of natural justice? Principles of natural justice is implicit in Article 14 of the Constitution of India. Article 14, it is implicit in the Article 14 of the Constitution of India. Therefore, not only the right of hearing is violated, sir, Mahua Moitra's right, as protected under Article 14 of the Constitution of India, has been violated by the Ethics Committee vis-a-vis today by the House itself. There was a violation, constitutional violation is being made. Sir, next, come to peace. Sir, kindly see, repeatedly it is being referred regarding the, sir, 2005 cash for query case. Kindly come to report page 18. In the page 18 it has been said, under serial number 12, Sri Pawan Kumar Bansal was appointed as chairman of the said committee. Committee examined Shri Anuruddha Bahal. Message, sir, आपको time देना होगा sir. Today, sir, time देना होगा sir. I have, sir, Susani Raj and Sri Kumar Badal of the Portal Corporate Corporation, so and so, was and the member have been examined. They have been examined. Here, sir, the Hiranandani has not been examined at all. Hiranandani has not been examined. It is not, it is just an I was, please, sir. Sir, if you are the Honorable Minister, always you have a right, but kindly do not excuse me. Sir, this has been, he has the right. Okay. Now, Mudgal, sir, give me time, sir. Please give me time. You have not allowed Mahua Moitra to speak. Kindly allow me to speak, sir. Now, sir, kindly come. This report speaks about, I am coming, sir. What is the, kindly come. Serial number 43. It has been said that, quoted his car, who has said? Darshan Hiranandani has not said. Okay. What Joy has said, everything has been written here. Sir, please, sir, sir. I am coming, sir. Other points are there. Kindly wait. Kindly give me a chance. I have never,
today I am just praying before you. Kindly render justice to me. आप एक मिनट में बात कर दें। Not एक शब्द में नहीं होगा। एक मिनट बात कर दें। Please, sir. Sir, it has been, sir, you see, relied upon this section 43. Section 43 of the Information and Technology Act said it's a violation of section 43. Where is this section 43 has said, if a password, even let's assume for the argument's sake, allegations are correct. Where this section 43 has said, if password is given to anyone, it's an offense under the Information and Technology Act. If anyone uses my computer without my consent, then section 43 is applicable here. This has not been done, sir. Okay. Now, sir, please, sir, please. For God's sake, please. Sir, kindly see. The Conclude point कर is, दीजिए आप। here is the finding. Kindly see. Finding is, the recommendation is kindly give me these chances. Kindly see the recommendation conclusion. Conclusion is, sir, the proved, it has been proved, cash has been taken. Where is that? Where is this finding? Where is this finding on facts? How much cash? There is no finding. There is no, not based on evidence. Now I am coming a very important, sir, I am coming a very important question. I will conclude. Sir, I should have given a chance. Today, I am concluding, sir. Sir, with great respect to the Honorable Speaker, with great respect to all the members of this House does not have power to remove someone as a member. Constitution has provided provision for disqualification. This disqualification has been provided by the Constitution under Article 102 and 10th schedule of the Constitution. It is not coming within that. Sir, you are having the power to suspend under Rule 374 of the rules of the Parliament itself. Therefore, let's assume for argument's sake, there is no power of removal by the House itself to remove to expel and to remove the Mahua Mitra. Constitution does not permit, rule does not permit, even any precedent has been done, that's contrary to the rules, that's contrary to the precedent, no rule can stand, sir, above the constitutional provision. मैं दो बातें आपको स्पष्ट करना, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं ऐसे तो, और वरिष्ठ अनुभव भी है। मुझे बार बार कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। एक पार्लियामेंट का प्रोसीजर, नियम प्रक्रिया बनी हुई है। नियम प्रक्रियाओं के तहत जो कमिटीज होती है, उस कमिटीज के अंदर चर्चा होती है, एविडेंस होते हैं, पक्ष विपक्ष सुने जाते हैं, वो कमिटी का प्रोसीजर है। ये पार्लियामेंट में उस प्रोसीजर की पालना नहीं होती कि आप किसको बोलने का न्याय नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम उस कमिटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। आप फिर समझे बात को, हम कमिटी के प्रस्ताव पर, ये चीजें होना चाहिए कमिटीज पर। कमिटी न्यायालय की तरह काम करती है, सबके पक्ष सुनती है, करती है, लेकिन ये सदन न्यायालय की तरह काम नहीं करता। ये तो उस कमिटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। क्लियरिटी है ना इस बात पर? कोई कंफ्यूजन है? नो। देखो, मैं आपकी तरह विद्वान वकील नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे अध्यक्ष चुना है तो मैं नियम के तहत बात कर रहा हूं, बिना नियम के बात नहीं कर रहा हूं मैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नहीं